मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, आज सर्वप्रथम आपका आभार, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपका अभिनंदन। आप पूछ रहे होंगे वजह क्या है। मित्रों, वजह बहुत बड़ी है। और वो वजह क्या है? जो हमारा ये प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जो ये हमारा मिशन है लीगल जागरूकता को आगे बढ़ाने का, ये बहुत एक नई ऊंचाई पे पहुंच गया है। और इसको पहुंचाने वाले तो आप ही हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि वो ऊंचाई क्या है। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह, आपका प्यार इतना बुलंद है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है इसके 1 लाख सब्सक्राइबर इस हफ्ते में होगा। 1 लाख का मतलब 1 लाख का मतलब आप लोग पूरी दुनिया में, देश विदेश में जहाँ जहाँ पे बैठे हैं वहीं से आपने जो एप्रिसिएशन दिया, जो आपने इसको सराहा, उसकी वजह से जहाँ इतने कम समय में ये कार्यक्रम इतनी ऊंची बुलंदी पर पहुँच गया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपके सहयोग से, आपकी इच्छा शक्ति से बहुत कम समय में 6 मिलियन व्यूज़, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाना हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नतादायक बात है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत कामयाब हो रहा है। मित्रों, इतने कम समय में ये कार्यक्रम 4,41,500 घंटे देखा जा चुका है। इतना बड़ा अचीवमेंट ये आपके द्वारा ही हमको प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, भारत सरकार की ये स्कीम है। और इस स्कीम में कौन कौन लोग आते हैं? इस स्कीम में मुख्य रूप से आते हैं भारत सरकार के सभी केंद्र कर्मचारी, जिनको हम केंद्रीय कर्मचारी कहते हैं, और दूसरे आते हैं भारत सरकार के पेंशनर, जो इसके लाभार्थी हैं। तो इसके लिए ये जो भारत सरकार की स्कीम है, इसमें एक कार्ड इशू किया गया है और भी बहुत सारी सुविधाएं अपने इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को और पेंशनर्स को भारत सरकार उपलब्ध कराती है। तो कर्मचारी और पेंशनर्स को तो ये सुविधाएं मित्रों मिल जाती हैं। तो ये, लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये सारी सुविधाएं उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलती हैं। अब ये हाल में एक चेंज आया है जिसमें परिवार की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है। तो आज का वीडियो इसी इम्पॉर्टेंट इशू पर है, जिसको अभी हम आकर लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि परिवार के जो सदस्य बताए गए हैं उनमें कौन कौन लोग हैं। तो देखिए, परिवार में जो केंद्रीय कर्मचारी है, भारत सरकार का कोई कर्मचारी है, तो वो तो है ही। उसके परिवार में पेरेंट्स, माता पिता, सिस्टर्स, अनमैरिड सिस्टर, लेकिन जिनकी शादी हो गई है और वो विडो हैं, वो भी इसका पार्ट होती हैं। अनमैरिड डॉटर्स, लेकिन जिनकी शादी हो गई है और विडो हो गई हैं, वो भी इसका पार्ट होती हैं। माइनर ब्रदर, छोटा भाई अगर कोई है, माइनर सिस्टर, जो छोटी बहन है, चिल्ड्रंस, स्टेप चिल्ड्रंस, ये जो 9 लोग हैं, ये इसके परिवार के सदस्य की श्रेणी में आते हैं। तो जो सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारी को मिलती हैं, वही सुविधाएं उनके परिवार को भी मिलती हैं। सर्वप्रथम इसमें कौन आते हैं? पेरेंट्स। अब हम ले लेते हैं पेरेंट्स, माता पिता को। किसके माता पिता? कर्मचारी के माता पिता, कार्ड होल्डर के माता पिता। लेकिन यदि कर्मचारी महिला है, भारत सरकार की कर्मचारी अगर वो महिला है, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने नोटिफिकेशन डेटेड 3 मार्च 1987 के द्वारा एक सुविधा दी गई। वो सुविधा क्या दी गई? 3 मार्च 1987 के द्वारा वो ये दी गई कि अगर केंद्रीय कर्मचारी महिला है तो वो अपने माता पिता, पेरेंट्स के कॉलम में अपने पेरेंट्स की जगह, अपने पेरेंट्स के नाम की जगह अपने सास ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का नाम
जोड़ सकती है। ये सुविधा महिलाओं को दी गई 3 मार्च 1987 के द्वारा, और वो ये सुविधा अभी तक चली आ रही। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 26 जुलाई 2023 को इस नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया गया। अब वो क्या अमेंड कर दिया गया, ये आप जो नया नोटिफिकेशन है, जो ऑफिस मेमोरेंडम जो नया इशू हुआ है 26 जुलाई 2023 को, वो डिस्प्ले हो रहा है। और अब हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज to avail CGHS benefits either for their parents or parents-in-law regarding. The undersigned is directed to refer to the Office Memorandum number 4 within bracket 1 18/63 H dated 3/3/1987 issued by the Ministry of Health and Family Welfare, whereby a central government employee was given the choice to include either her parents or parents-in-law for the purpose of availing the benefits under central government health schemes CGHS, subject to the conditions of the dependents and the residents being satisfied. तो अब इसमें आगे क्या आ गया, पॉइंट नंबर 2, the matter has been reviewed and the undersigned is directed to convey the approval of the competent authority to say that hereinafter both male and female central government employees will have the choice to include either their parents or parents-in-law for the purpose of availing the benefits under CGHS, subject to the condition of dependents and residents being satisfied. फिर पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं, द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 2 अबाउट शैल बी एडेड टू द डेफिनेशन ऑफ द टर्म फैमिली फॉर CGHS बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, दिस OM शैल सुपरसीड ऑल अदर OMs इशूड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे अहमियत वाली बात आ गई इसमें पॉइंट नंबर 2 में। तो अब क्या अमेंडमेंट आ गया, अब अमेंडमेंट ये आ गया कि जो सुविधा महिला कर्मचारियों को 1987 से प्राप्त थी कि वो अपने इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पेरेंट्स के कॉलम में अपने पेरेंट्स के स्थान पर सास ससुर का भी नाम लिखवा सकती थी, वो सुविधा अब मेल कर्मचारियों को भी प्राप्त होगी। तो अब केंद्रीय कर्मचारी होना ही सफिशिएंट है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, तो उसको वो अपने पेरेंट्स के स्थान पर अपने सास ससुर का भी नाम लिख सकता है। तो इससे जो सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारी होने की वजह से, CGHS स्कीम की वजह से, कार्ड धारक होने की वजह से, कार्ड होल्डर होने की वजह से जो उसको मिल रही थी, वो सुविधा उसके परिवार में अब उसके सास ससुर को भी मिल सकती हैं। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। क्यों है, परिवार छोटे हो रहे हैं अब, और सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने की जिम्मेदारी सबकी है। तो पुत्र और पुत्री में अब कोई भेदभाव नहीं है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी को निर्वाह कैसे किया जाए। अब इसमें अभी तक जो नाम नहीं होता था, मोस्टली जो मेल जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो पुरुष कर्मचारी हैं, उनके सामने ऐसी स्थिति आ जाती थी, अपने माता पिता नहीं हैं लेकिन पत्नी के माता पिता हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये सेवा लाभ नहीं मिल रहा था। तो भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण संशोधन, इस महत्वपूर्ण अमेंडमेंट के बाद अब उनके सास ससुर को भी ये लाभ मिल सकेगा। तो मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अमेंडमेंट हुआ है और इसको सभी तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, आपको बताया, आप भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से अभी सभी लोगों को, अपने मित्रों को, अपने सदस्यों को, अपने समाज में इससे अवगत कराएं, जैसी जिसकी स्थिति है, अधिक से अधिक, जिससे वो लोग इस स्कीम के तहत उसको लाभान्वित हो सकें। नमस्कार।